And if I talk about career path, if someone is interested in this field, then they have these different options कि वो दीज कैसे आर द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। तो सर ने पूरा एंट्री पॉइंट। पीपीटी में बना लिया, हमारे सारे हाँ, सवालों का जवाब तो पीपीटी में पहले ही दे दिया है। ग्रेट। मैं तो हाई दीज आर लेवल पे अभी बता रहा हूँ, डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे ही। सो राइट। डिफरेंट करियर पाथ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जा सकते हो, प्राइवेट इक्विटी में, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, लाइक आई टोल्ड यू स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में जा सकते हो, ओडीडी प्रोफाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ऑल दीज आर द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इन द एमएनए फील्ड। परफेक्ट। तो सब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो गाइस जिनको भी डील रिलेटेड प्रोफाइल्स में जाना है, देखो आईबी में जिनको जाना था, फाइनेंस की सबसे सुपर नीश प्रोफाइल जिनमें आपको दिखता है ना 30-30 लाख का पैकेज, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का 40 लाख का पैकेज, वो सब आपकी जो फील्ड्स हैं, उनका जो कोर है, जो बेस है, दैट इज एमएनए। तो इफ वी आर एबल टू स्टार्ट आवर करियर फ्रॉम एमएनए फील्ड, और इफ वी आर एबल टू गेट इनटू एमएनए फील्ड, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है कोर फाइनेंस की। एक तो सर सबसे बड़ी चीज जो सबके मन में है कि इसमें सर सैलरी ग्रोथ और करियर ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है, अगर आप थोड़ा सा गाइड कर पाए कि फ्रेशर लेवल पे हाउ मच ऑफ द रेंज विच फाइनेंस प्रोफेशनल्स कैन एक्सपेक्ट, और फिर उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड 5 साल में 10 साल में किस टाइप की ग्रोथ हो सकती है इन सैलरीज ऑल्सो एंड इन प्रोफाइल्स ऑल्सो। यस, ओके। So before I talk about numbers, it's important to understand कि आप आपका एम्बिशन क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे आपके सैलरी पोटेंशियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी कीन ऑन फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब ये फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? फ्रंट एंड का मतलब है कि आप खुद क्लाइंट्स के पास जा रहे हो और आप खुद आगे से फ्रंट फुट पे खेल के डील करवा रहे हो, ठीक है ना। राइट। आप पीछे नहीं हो, आप बस फ्रंट फुट पे हो। आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि अच्छा ऐसे करो वैसे करो, ये डील होगी, तो उसमें देयर वुड बी अ डिफरेंट करियर ट्रेजेक्टरी वर्सेस अगर आप बैकएंड पे हो। बैकएंड इन द सेंस, यू आर नॉट मीटिंग द क्लाइंट्स, यू आर डूइंग ऑल द वर्क, यू आर प्रिपेयरिंग ऑल द मटेरियल, बट एट द एंड ऑफ द डे someone else is using that and getting the deal done। तो वो ट्रेजेक्टरी अलग है। अगेन, दोनों साइड्स के बेनिफिट्स हैं, दोनों साइड के नेगेटिव्स भी हैं। Depending upon where your ambitions lie, your trajectory and your potential salary would differ। Now, if I talk about the front end experience, then front end में तो बहुत डिमांड है। You know, your salaries would be on the higher end, obviously, because it's a very demanding job. As a fresher, you have to be very quick. You can work on multiple deals. So, उसमें, if I talk about, India these days, then as a front end entry level professional, you can expect anywhere between 10 to 15 lakh per annum, uh, without the bonus part. I'm not including the bonus part. I'm just talking about the fixed percentage because bonus is different for everyone. कोई कंपनी इट ज्यादा कैन देगी कम देगी। वेरी, आई थिंक हाँ, इट कैन वेरी फ्रॉम 50% टू 200% ऑल्सो, जो मैंने देखा है कि यस भाई यस कहीं यस, कहीं पे टू डिपेंडिंग हंड्रेड अपॉन, परसेंट तक देता है। यार, राइट। उस साल अगर बहुत ज्यादा डील्स कर ली कंपनी ने तो बहुत ज्यादा हम्म। बोनस देगी, नहीं कर पाए तो लिमिटेड। सो बोनस तो वेरिएबल पार्ट तो अलग है, बट हम्म। एट अ फ्रेशर लेवल, डिसेंट कंपनी में या डिसेंट ब्रांड में यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 एट द स्टार्ट। एंड ऑब्वियसली उसी में अगर आप ग्रो करते हो, यू बिकम सीनियर, एंड इफ यू स्विच जॉब्स वर्स, एंड इफ यू लेट्स से go outside of India and हम्म। do all of that, then there is no limit to that. Secondly, हम्म। like I said, if you are at the back end and you, start, in terms of salary, you can start anywhere between 7 to 10, 8 to 10, depending upon your skill set। देखो बॉस, स्किल सेट तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा ही होगा। अगर एक की स्किल सेट ज्यादा है तो वो ज्यादा कमाएगा, दूसरे की अगर लिमिटेड है तो वो, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है तो वो, कंपनीज आर नॉट फूल्स, दे कैन जज वेरी इजीली कि किसका कितना स्किल सेट है। तो उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है, एटलीस्ट एट द स्टार्ट। सो anywhere you can say, let's say 20 to 30% discount पे you will go compared to the front end guy। And in terms हम्म। of growth trajectory, 5 years down the line, 10 years down the line, front end पे आप partner levels, so I'm not saying कि 10 years में you can become a partner, but uh, essentially in यू your कैन बी career ऑन द that is पार्टनर the limit। ट्रैक बेसिकली। Yeah, yeah, yeah।
और वहां पे तो सैलरी हम्म होगी, बट उसमें मोर वुड बी योर रिवेन्यू शेयरिंग। आप डील में जो कंपनी रिवेन्यू मांगे आप उसमें आप शेयर करोगे, तो राइट उसमें तो देयर इज लाइक नो लिमिट। Backend pay हम्म again, I have seen people crossing 50 lakhs as well, 70 lakhs as well. So हम्म with like हम्म 15 years of experience or 13 years of experience, I have seen, हम्म I know, हम्म मैं बता रहा हम्म हूँ कि मेरे सीनियर्स को हम्म मैंने देखा है, उनका हम्म इतनी रेंज में भी हो सकता है पैकेज आज की हम्म डेट में। एंड हम्म लास्ट थिंग हम्म ऑन दिस, अगर आप कॉर्पोरेट में चले जाते हो, ठीक है, आपने बोला मेरे हम्म को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी नहीं जाना, मेरे को हम्म बिग फोर या कंसल्टिंग में भी नहीं जाना, तीसरे हम्म चीज क्या है, आप कॉर्पोरेट में जाते हो। कॉर्पोरेट मतलब कोई हम्म एक हम्म रिलायंस में चले गए, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके भी फाइनेंस हम्म डिपार्टमेंट होते हैं, हम्म इनमें भी सीएफओ होते हैं। तो उसमें दी राइट हाईएस्ट डिजिग्नेशन यू कैन रीच इज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। राइट राइट उसमें राइट या हेड ऑफ एम एंड ए के हम्म हेड होते हैं वहां पे हम्म कि हम्म वो कंपनी ही तो कर रही है ना एक्चुअली डील्स। तो अगर करेक्ट आप करेक्ट वहां पे बैठ के डील में हम्म पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आई मीन स्काई इज द हम्म लिमिट, वहां पे आपको हम्म काफी लुक्रेटिव पैकेजेस लेटर ऑन हम्म इन योर हम्म करियर देखने को हम्म मिल सकते हैं। राइट राइट ओके गॉट इट ग्रेट ग्रेट अच्छा सर एक जो आजकल बड़ा क्वेश्चन आता है स्पेशली जेनजीज का बहुत आता है कि इस फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस कितना होगा पैसा वैसा तो ठीक है लेकिन क्या यहाँ पे 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा आईबी में तो ये फ्रंट एंड आईबी में तो डेफिनेटली ज्यादा होता है बट व्हाट अबाउट एमएनए एज अ होल व्हाट इज योर व्यू एक्चुअली अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट हम्म यस, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हम्म योर करियर। इनिशियली हम्म 3 4 5 साल तक आपको okay, सीखना है, ज्यादा सीखना है, जल्दी हम्म सीखना है। तो हम्म आपको डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशन अगेन, तो आपको राइट उतना इनपुट देना पड़ेगा। आई गिव यू माई एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन एचएसबीसी, हम्म तो आई वाज इन बैंगलोर अवे फ्रॉम फैमिली। हम्म हम्म और उस टाइम लाइक आई सेड, जब मैंने इस फील्ड में काम स्टार्ट किया, आई गॉट सो इम्प्रेस्ड एंड सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड कि मुझे टाइम का हम्म पता ही नहीं चलता था। राइट एंड आई यूज टू लॉग इन एवरी डे एट शार्प एट 10 AM। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुबह 6 बजे 7 बजे ओके पहुंचा था, शार्प एट 10 AM नॉर्मल है टाइम। बट हाँ देर वॉज रेयरली अ डे when I left before 12 in the night अच्छा initially, क्योंकि 14 सीखना आवर्स था। ऑफ वर्क 14 15 आवर्स, एक बार तो सुबह ओके 5 बजे तक बैठ के डील क्लोज करी थी राइट फ्रॉम द बैक राइट एंड। आई एम नॉट सेइंग कि राइट मैं तो इंडिया में था, हाँ एचएसबीसी हाँ डील यूके में हो रही थी, सो राइट वो यूके राइट के हिसाब से वी वर 5 years बिहाइंड। हम्म हम्म तो मैं ये हम्म नहीं कह रहा कि हम्म मैंने हम्म किया, आई एम जस्ट सेइंग आई हम्म वाज पार्ट ऑफ द टीम। देयर वाज हम्म अ मेंटर, देयर वाज द पर्सन हु वाज हम्म लीडिंग द टीम। बट आई एम जस्ट हम्म सेइंग कि इफ यू हैव टू लर्न एंड ग्रो फास्ट, देन इनिशियली इनिशियल आपको वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ बैचलर, यू आर यंग, यू आर जस्ट राइट लर्निंग। राइट सो यू कैन राइट स्पेंड टाइम इन योर करियर एटलीस्ट फॉर इनिशियल 4 5 years। उसके बाद राइट विद टाइम यू गेट यूज टू इट, आपको पता है चीजें कैसी करनी है, एफिशिएंसी ऑल्सो किक्स इन। आजकल तो एआई भी आ रहा है, तो एआई कैन ऑल्सो डू हेल्प यू इन अ बिग वे। बट स्टिल एआई राइट से काम करवाने से पहले काम खुद को आना चाहिए। एआई तो जस्ट करेक्ट हमारी हेल्प कर करेक्ट रहा है ना, काम अगर खुद को ही राइट नहीं आता होगा तो एआई क्या करेगा। सो यस, हेक्टिक रहेगा एटलीस्ट इनिशियली फ्रंट एंड पे, डेफिनेटली। बैक एंड पे यू कैन स्टिल रियलाइज कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही काम होगा, सैटरडे संडे तो पूरे चिल रहेंगे। फ्रंट एंड पे सैटरडे भी काम हो सकता है, संडे भी काम हो सकता है। हम्म एंड if they are paying you high salaries, higher perks, then they would expect work from you. And we should not be shy of doing that. But yes, in fact, just to give you my example again for today, अभी मैं close करने के बाद I have to work for like 1 2 hours more. So अच्छा I अरे will be बाप रे working. No happy Friday for me for today. But yeah, I'm not saying कि ये regular है अब काफी decent हो गया after like 12 years in the industry. But yeah, initially it used to be hectic. तो राइट लाइक अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा ये तो। मैं भी हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि भाई शुरुआत में एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द करियर ना कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती आप में पूरी करेक्ट। एनर्जी होती है पूरी एंथुजियाज्म होता है कोई शादी वादी नहीं हुई है आपकी तो पहले करियर के पहले 4 5 साल वर्क लाइफ बैलेंस को साइड में रख लो अच्छी तरह काम कर लो उन 3 4 5 साल अगर आपने अच्छी तरह काम कर लिया तो वो आपको पूरी लाइफ में काम आने वाला है बिकॉज आपसे उन सालों के बाद कोई आपसे आपके एजुकेशन नहीं पूछेगा कोई मार्क्स नहीं पूछेगा कोई डिग्री नहीं पूछेगा
एवरीवन इज जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस, जितना आपने उस टाइम में गेन किया वही आपको पूरी लाइफ काम आएगा। राइट, ये आपका अमेजिंग। पावर प्ले है। पावर हाँ। प्ले में जितने ज्यादा रन स्कोर कर लोगे, तो कल की इंडिया की तरह करेक्ट 250 भी स्कोर हो जाएगा, नहीं तो 100 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक एनालॉजी है।